बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले तो तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। अहले वतन को, मुल्क से बाहर रहने वालों को, सबको बहुत बहुत मुसलमानों को ईद मुबारक हो। कल के दिन आप लोग सारे वेट कर रहे थे और इस खबर को चूँकि हम फॉलो कर रहे हैं तो हमने भी कहा कि ज़रा देखते हैं कि रजब ने क्या कहा। रजब के हवाले से कहा जा रहा था कि शायद कोई अच्छी खबर देगा या फिर जो भी होगा कोई खबर देगा। एक उसने अनाउंस किया, मैं 2 व्लॉग्स लगाऊँगा लेकिन कल एक ही व्लॉग लगाया और उस व्लॉग में बहुत से चंक्स थे जो कि रमज़ान मुबारक के महीने में डिफरेंट रोज़ों में जो कुछ भी वो थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ करता रहा और उसने कहा कि मैं चूँकि मेंटली डिस्टर्ब था और मैं वो फ़ोकस नहीं कर सकता था, ये कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ा लंबा काम होता है। आप लोगों को लगता है कि एक 40 मिनट का व्लॉग बन गया, लेकिन इसमें बड़ी एफ़र्ट होती है। ये सब बातों के बाद उसने कुछ बातें अपने रिश्ते के हवाले से की और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रजब भट्ट ने ईमान को दूसरी तलाक भेज दी है। लेकिन क्या वाक़ई रजब भट्ट ने ईमान को दूसरी तलाक भेज दी है या दूसरी तलाक भेजने का इरादा रखता है या फिर अंदर खाते अभी भी चीज़ें चल रही हैं? तो आज मैं आपको वो बातें बताती हूँ जो शायद अभी आपको नहीं मालूम है। रजब भट्ट ने कहा कि बहुत कुछ अब हो चुका है और इस रिश्ते में और अब ये रिश्ता जो है ये चल नहीं सकता है। अच्छा, अब ये जब बातें एग्ज़ैक्टली ये वर्ड्स नहीं थे बल्कि उसमें वर्ड्स कुछ इस तरह से थे कि अब ये रिश्ता जो है ये नहीं चल सकता, इस मुनाफ़क़त के साथ मैं इसको लेकर नहीं चल सकता। अच्छा, ये बात उसने कह दी जिससे सब लोग जो एक इंतज़ार में थे उन्हें एक धचका-सा भी लगा। वो लोग जो चाहते थे कि ये रिश्ता जो है ये जुड़ जाए, उन्हें तकलीफ़ हुई क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद रजब भट्ट जो है वो कहेगा कि कुछ उम्मीद है, अभी देखते हैं या कुछ भी ऐसा होगा। अगर ईमान को सामने ना भी लाया तो कुछ उम्मीद दिला देगा। लेकिन उसने एक बार फिर से इसी अज़्म को दोहराया कि ये रिश्ता भी आगे नहीं चल सकता। गो रजब भट्ट ये मुख्तलिफ़ औक़ात में कहता रहा कि ईमान एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन कुछ उसने बातें और भी कहीं, जिससे और वाज़ेह हुआ कि दरअसल जो सबसे बड़ी वजह जो उसे पिंच कर रही है वो क्या है। सबसे बड़ी वजह जो उसने अपने व्लॉग के दौरान बताई कि वो माँ-बाप जिन्होंने आपको 30 साल पाला, उन्हें अगर कोई शख्स इस तरह से छोड़ देता है ना, तो वो फिर किसी का भी नहीं हो सकता। फिर उसने कुछ बातें अब ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर बात की है कंवल के हवाले से। कंवल जो उनकी बहन बनी हुई थी ज़ुल्करनैन, और उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में नाम लिए बगैर एक सपोर्ट सिस्टम शो किया हवाले से उनकी वाइफ़ के, और इस चीज़ को उन्होंने सख्त नापसंद किया और बार-बार उनके दोस्तों ने अपने व्लॉग के आगाज़ में भी कहा कि हर एक को दोस्त बना लेते हैं, हर एक को भाई-बहन बना लेते हैं। फिर उन्होंने भी कहा आंटियाँ, आंटियाँ करके मुखातिब किया, जो कि एक मुनासिब तरीका नहीं था, लेकिन चलिए ठीक है, उन्हें भी गुस्सा होगा, जो भी होगा, जिस तरह भी होगा। फिर उन्होंने कहा कि लोग एक साइड की कहानी सुन लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जो मुझे करीबी ज़राए से मालूम उनके हुई है, वो ये है कि एक तो उन्हें ये दुःख है, कुछ चीज़ें जो उन्हें फ़ील हुई, जो उन्हें शायद बताई गईं जब वो वापस आए कि किस तरह वो वहाँ नहीं रहीं या जो भी चीज़ें चलती रही। अब यहाँ पर ईमान का ना रहना जो है उसकी बहुत सी वजूहात थी। उसकी प्रेगनेंसी थी, शौहर का बिल्कुल ही उसके साथ शादी के बाद ना होना था। फिर खुद इन्होंने एडमिट किया कि मैं एक रिलेशनशिप में था, वो चीज़ें भी मालूम हुई, फिर बच्चा भी होने वाला था। इन तमाम वजूहात पे वो आती-जाती रही। कुछ चीज़ें मैंने सुना है कि ग़ज़ल ने समझाने की कोशिश की कि वालिदैन अकेले हो जाते हैं, कोई भी नहीं है, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, या कुछ चीज़ों में, जिन्हें उसने माइंड भी कर लिया। गलतियाँ दोनों तरफ से हुई, मैंने गलतियाँ नहीं कहूँगी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। काश कि दोनों तरफ से ये समझ लिया जाए कि छोटी-छोटी चीज़ें जो भी आएगी इस घर में, उसके साथ होंगी। तो क्यों ना ये जो पहली शादी है इसी को चला लिया जाए, जिससे एक मासूम बच्चा भी है, जिसने भी ज़िंदगी की बहारें भी देखनी है, माँ-बाप को भी देखता है। जब बच्चा माँ के पास रहेगा, बाप के हवाले से उसकी क्या एक आप कह लीजिए कि एक बिल्डिंग होगी उसके दिमाग की, और उसके बाद जब वो बाप के पास अगर कभी आएगा भी तो वो क्या सोचेगा, वो बाप कि जिसने मेरी माँ को शायद एक बुरे वक्त में छोड़ दिया, कुछ भी उसकी सोच हो सकती है ना, जब तक वो माँ के साथ रहेगा। 7 साल के बाद अगर अदालत कोई हुक्म दे दे कि बाप के साथ रहेगा तो फिर क्या मामलात होंगे, उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरेगी जो माँ की गोद को तड़पेगा और बाप के पास रहने पे मजबूर होगा। या फिर माँ के साथ रहते हुए जब वो देखेगा कि लोगों के बाप है पर मेरा बाप नहीं है, तो वो क्या चीज़ें महसूस करेगा। काश उस बच्चे की तकलीफ जो आने वाले वक्त में होगी, वो महसूस करके ये दोनों एक दफ़ा अपनी अपनी अना को साइड पे रख दें। अब हुआ जनाब क्या है, जो मुझे सुनने में आ रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी भी सामने आई हैं कि अभी भी रिकंसिलिएशन की तरफ मामलात जा रहे हैं। गो रजब ने ये कह के बिल्कुल ही चैप्टर क्लोज़ करने की बात की कि ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मुझे सुनने में आ रहा है कि अभी भी मामलात चल रहे हैं। और ग़ालिबन मुझे ऐसे लगता है कि रजब भट्ट ने जो ये पैगाम दिया है, उसके पीछे उसकी एक अपनी हिकमत है कि मैं अभी और डराऊँ शायद, या मैं अभी और ऐसा कहूँ कि अगली बार वो कभी मेरे माँ-बाप के हवाले से कोई कोताही ना करे। और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मेरी एक सोच है। और मैं यहाँ पर कहूँ कि कुछ अना है जिसके बुत जो है वो टूट के नहीं दे रहे। कुछ ईमान इंतज़ार में है कि वो आ जाए, और मैं समझती हूँ कि जब उसको तलाक का नोटिस भी भेज दिया, वो उधर है, तो एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल है खुद उठकर आ जाना।
एक औरत की इज़्ज़त और तौक़ीर में इज़ाफ़ा होता है शौहर उसको जाए लेने के लिए, और अगर शौहर चला जाएगा तो यकीन मानिए उसकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा, वो बड़ा बनेगा लोगों की नज़रों में। अब उसकी वालिदा ने लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, मैं आगे खड़ी हो जाऊँगी, लोगों ने कहा आपको जाना चाहिए, मैंने भी कहा। लेकिन फिर एक बात और भी है कि जब बेटा मना कर देता है ना, और एक ऐसा बेटा जो कमाता भी है, जो एक ओनली बेटा है घर का, फिर जब वो माँ-बाप को कह देता है ना, नहीं आप नहीं जाएँगे, तो फिर माँ-बाप जो है ना वो बेचारे भी मजबूर हो जाते हैं। तो वो अब जा भी नहीं पा रही क्योंकि वो पहले जा भी चुकी हुई हैं। जो मुझे सुनने में आया है कि वो पहले जा चुकी हैं, ईमान नहीं आई, इस बात का भी उसे बड़ा रंज है और उसने अपने माँ-बाप को सख्ती से मना कर दिया है। तो आप एक ये थोड़ा-सा मार्जिन उनकी वालिदा को भी दें कि वो ये नहीं चाहती कि सब खत्म ही हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने बेटे के हाथों मजबूर भी हैं, वो नहीं जा सकती। मुझे ऐसा लगता है और मैंने ऐसी कुछ बातें सुनी भी हैं। दूसरी तरफ ईमान की वालिदा जो है, उन्होंने भी एक बड़ा पॉज़िटिव मैसेज पीछे दिया था कि कुछ लोग हैं, एक मोतबर शख्सियत है, आपको पता है अल्लामा साहब, और वो चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो बीच में फसाद डाल रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया पे लोगों से कहूँगी प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें। हाँ, कुछ पॉजिटिव बातें अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। ज़ाहिर-सी बात है सोशल मीडिया फिगर आप ये तो नहीं कह सकते कि सब बिल्कुल चुप होके बैठ जाएँ, वो जो मर्ज़ी आके सोशल मीडिया पे बोले और लोग उस पे डिस्कस ना करें, ऐसा नहीं होता है। ये रीत नहीं है इस सोशल मीडिया की। इस सोशल मीडिया पे अगर आप आकर आज अपने व्लॉग में बताएँगे, तो वो चीज़ डिस्कस होगी। जिस तरह कोई खबर होती है, पॉलिटिकल खबर होती है, तो पूरे न्यूज़ मीडिया पर उसका एक एनालिसिस होता है, तो आपकी भी इस खबर का एनालिसिस तो होगा, लेकिन पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छा है। प्लीज़ लोगों के घर बर्बाद ना करें। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ऑन का भी एक मैसेज आ गया। अब ऑन का मैसेज थोड़ा-सा मैं आपको सुना देती हूँ, और ये मैसेज क्यों आया है, इसके पीछे क्या कहानी है, वो भी आपको अभी सुनाती हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये ऑन का मैसेज सुनिएगा। ये आप सुनेंगे तो थोड़ी-सी चीज़ें आपको और वाज़ेह होंगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। ईद का मौका है, मैं सबको कहूँगा कि सब पुरानी बातें भुला के एटलीस्ट किवान की ये फर्स्ट ईद है तो उसके फादर इस ईद पे उससे मिलने ज़रूर आए। ये एक मैसेज है मेरी जो कि तरफ ऑन से ने ओपन दिया है। इनविटेशन है, हमारे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले थे, खुले हैं। आप आएँ, अपने बेटे के हाँ, साथ अकेले टाइम में बैठ के टाइम स्पेंड करें, अकेले बैठकर क्योंकि टाइम उसकी फर्स्ट स्पेंड ईद है। करें। नहीं जानते कि हुँ, आपका आगे क्या फैसला है, क्या नहीं, लेकिन हुँ। ये है कि हम ये भी नहीं चाहते कि किवान की पहली ईद हो और वो अपने फादर के बगैर हो। तो आप आएँ, उससे मिलें, अकेले कमरे में बैठ के जितना टाइम आपने उसके साथ स्पेंड करना है, आप करें। हमारी तरफ से ओपन ये इनविटेशन एक आपको अच्छा उसने मैसेज भी मैसेज कर दिया दिया है और कि सोशल आप आइए और आपका बेटा है, और ये एक मैसेज देने का मकसद ये भी है कि हमारे दिल के दरवाजे अभी भी खुले हैं। अच्छा, लोगों ने कहा कि ये जी इसका अपना बयान नहीं है, इसको कहा गया। देखिए जो भी है, पूरी फैमिली मिलकर बैठती है, ये उनकी फैमिली का फेस है, ये सामने आता है और बात करता है, और अच्छी बात है उसने अगर ये बात की है। दूसरी तरफ उसकी वालिदा का भी एक बयान आना कि आप आइए, इसका भी बयान आना आप आइए, शो कर रहा है कि फैमिलीज़ जो है वो अपना एक पॉजिटिव फेस शो कर रही हैं। ईमान की फैमिली बहुत ज़्यादा चाहती है ये रिश्ता जुड़ जाए, बच जाए। सिमिलरली जो रजब की वालिदा है वो भी चाहती हैं कि रिश्ता बच जाए। इस वक़्त बहुत उन्हें तकलीफ़ हुई है, कभी वो उनको जो सोशल मीडिया पर नचा रहे हैं, उनके साथ ऑन ने बैठ के जो लाइव किया, सबसे ज़्यादा जो मुझे सुनने में आया है, इस चीज़ ने रजब को हर्ट किया क्योंकि उसका जो ब्रेड एंड बटर था वो यूट्यूब था, सोशल मीडिया था। इस सोशल मीडिया से उसने फ़ेम हासिल किया, उसी पे उसे डिफ़ेम करने की कोशिश की गई, और उस शख्स के साथ जिससे उसकी लड़ाई थी। देखिए ऑन ने आकर कहा मेरी बहन तकलीफ़ में थी, उसके साथ ये हुआ, वो सब बातें चले समझ आती हैं, ठीक है, ओके, आप तकलीफ़ में थे, दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, उसके लोग जो है वीडियोज़, ऑडियोज़ लीक कर रहे हैं, तो उसने भी आकर बोला, जो कि मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पे आके घर के जो बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने की। अच्छा चलो, वहाँ तक तो ठीक था, समझ आ गई। चलिए, आपका एक कैथारसिस था, आपकी बहन आपके सामने आकर रोई, आपने कहा मैं इसको बयान करूँगा, मैं बताऊँगा हकीकत क्या है। लेकिन उससे बढ़कर आपने आगे बढ़ते हुए, एक तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप थे वहाँ से चीज़ें लीक हुई। मैं कहती हूँ पर्सनल बातें लीक नहीं होनी चाहिए, घरों के अंदर जो भी बात होती है, आपके दिलों में क्या है, अगर किसी को पता लग जाए तो बाप तो बेटे की कब्र पे ना आए, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है इनको एक साइड पे रखते हुए बाकी चीज़ों की तरफ अगर देखा जाए, तो ऑन ने जो पतलू के साथ लाइव किया और जो लाइव में उसने कुछ चीज़ें अपने बहनोई के हवाले से बोली, वो बहुत गलत थी। ख़ास तौर पे उसको ये कहना कि उसके अफ़ेयर्स, ठीक है, एक चीज़ थी, मियाँ-बीवी में एक मामला तय पा गया था। एट द सेम टाइम रजब ने भी आकर जो पैसे गिनवा दिए, मैं कहती हूँ पैसों की बातें तो रजब को बिल्कुल ज़ेब नहीं देती, अल्लाह ने उसे बहुत दिया है। जितना भी उसने दे दिया उसका तो ज़िक्र भी ना करे। कुरान पाक में सूरह बकरा के अंदर जिस तरह से बताया गया है कि जब आप अपनी बीवियों को अगर फ़ारिग करते हैं, तो उन्हें एहसन तरीके से फ़ारिग करें, जो उनको दिया गया है वो उसे वापस ना लें। तो ये चीज़ें जो है, ये सामने रखते हुए आपको थोड़ा इन बातों का एहसास करना चाहिए। तो जो गलतियाँ हैं वो दोनों तरफ से हैं, और
जो कुछ भी हो रहा है ऐसे में अगर एक कोशिश की जा रही है, तो उस कोशिश को पॉज़िटिव से में ले जाने का थोड़ा-सा हमारे ऊपर भी बर्डन आता है। तो मैं सिर्फ़ ये कहूँगी रजब से, अगर तो वो सुन रहे हैं या कोई उनको ये पैगाम पहुँचा दे कि रजब चले जाइए, अपने बेटे के लिए चले जाइए। मेरे ख़्याल से काफ़ी सबक मिल चुका है ईमान को, अगर तो आप समझते हैं कि मैं उसे सबक देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ईमान से मैं कहूँगी कि ईमान बहुत खुले दिल से बगैर कोई गिला-शिकवा किए चुप करके अपने घर आ जाइए और उसके बाद अपने रिश्ते को बिल्डअप कीजिए रजब के साथ। फिर सब कुछ आपका है, शौहर आपका है, बच्चा आपका है, घर आपका है, ससुराल आपका है। तो एक ही तो बेटा है, आप सँभाल लें, बहुत ही आसान है। थोड़ा-सा प्यार दें, ज़रा सलाम करें, साथ आके बैठें, थोड़ा हँसी-मज़ाक करें, थोड़ी-सी दिनों में चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं। बहुत आखिर तक पहुँच कर भी बातें पलट आती हैं। तो रजब को भी थोड़ी-सी अपनी अना को एक साइड पे रखना चाहिए और उसे अपने वालिदैन के हवाले से कुछ बातें तो बुरी लगी, कुछ सोशल मीडिया के हवाले से, ऑन अगर झुक रहा है और उसने तो कहा मैं माफ़ी माँग लेता हूँ, ऑन भी मज़ीद माफ़ी माँग ले और मेरे ख़्याल से चीज़ों को अब ख़त्म करना चाहिए। मेरी रजब को एक छोटी-सी एक नसीहत भी है कि जो इस घर में आप समझते हैं ना कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, तो कोई और आएगी तो आप उसकी क्या गारंटी दे सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कह सकते। आप कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है तब आपको एहसास हो कि ये तो बहुत अच्छी थी, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो अपने बच्चे के साथ ज़ुल्म ना होने दें, आप दोनों माँ-बाप जो है मिलकर बैठें और मामले को ख़त्म करें। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक ये कोई आखिरी फ़ैसला नहीं है, बेशक उसने कह दिया है लेकिन अभी भी मामलात उनके घर में चल रहे हैं। कुछ लोग उनको समझाने की फ़िलहाल भी कोशिश कर रहे हैं और अभी टाइम गेन है उनके पास। अभी तो 1 महीना भी तकरीबन पूरा नहीं हुआ और फिर उसके बाद दूसरा महीना और फिर तीसरा महीना भी है। अल्लाह करे उनके मामलात सँभल जाए और लोगों के घर बसे रहे। एक मिसाल भी है ये केस जो है लोगों के लिए कि किस तरह से छोटी-छोटी बातें कितना बड़ा इश्यू क्रिएट कर देती है। जब तक आप एक शादी के रिश्ते में हैं तो कोशिश करें कि एक-दूसरे के मामलात को पब्लिकली या इवन रिश्तेदारों में और दोस्तों में बैठ के भी मत उछालिए। नहीं पता कि बीच में कौन-कौन से दुश्मन छुपे बैठे हैं जो आपकी बातों को किस-किस अंदाज़ में आगे तक पहुँचाएँगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एक बात जाते-जाते ज़रूर कहती चलूँ, मैं भूल गई थी। आपने कहा जो मैंने ज़िक्र किया कि अपनी ही बहन खिलाफ़ हो गई, तो वो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ इकरा कंवल ज़ुल्करनैन के हवाले से क्योंकि बहुत दोस्ती थी, बहुत भाई-बहन वाला रिश्ता था। लेकिन वो भी अब जिस तरह रजब के इस वक़्त खिलाफ़ खड़ी है और जिस तरह से उसने कहे बगैर बहुत कुछ कहा है और रजब ने भी नाम लिए बगैर उसे जवाब में बहुत कुछ कह दिया। तो ये चीज़ें जो है उनको देखकर लोग आज ये कह रहे थे बल्कि कल कि अपनी ही बहन खिलाफ़ हो गई, तो बेशक वो बात हम सगी बहन की नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कंवल ज़ुल्करनैन की। अल्लाह हाफ़िज़।